हाय गाइस, दिस इज़ आरना। इस वीडियो में ये कवर करने वाली हूँ कि मैंने 11th स्टैंडर्ड को कैसे पढ़ा। ये वीडियो में मैं पूरी 11th जर्नी को डॉक्यूमेंट करने वाली हूँ। वैसे तो मैं 10th की भी की, अगर आपको उसका भी देखना है तो आप देख सकते हो। मुझे पूरी 1 साल की मेहनत ये वीडियो में आपको दिख जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं 10th ख़त्म हुआ, जो मार्च एंड में ख़त्म हुआ था, 26 मार्च 2024 में ख़त्म हुआ था मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन। तो मैंने कहा कितना बड़ा अचीवमेंट किया, मैंने ऐसा सोचा। ठीक है, ऐसा मैंने सोचा, मैं 2 बार रिपीट करूँ। अभी हम करते कुछ और। अभी हम 11th में 3 ऑप्शंस आते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो मैं पहले बहुत थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि कौन सा स्ट्रीम में चूज़ करूँ, पर सिंस जब मैं 10th में थी तब से मुझे साइंस 1 में इंटरेस्ट बहुत था, और मैथमेटिक्स में भी। मुझे लैंग्वेजेस में और हिस्ट्री, जोग्राफी, वो साइड ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते थे। तो मैंने कहा मुझे लेना तो है साइंस ही। मैं इतनी मोटिवेटेड थी ना, मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, आप समझ पा रहे हो। तो जैसे एवरी इंसान साइंस लेता है, वैसा मैंने साइंस ले लिया। उसके बाद मैंने एक लोकल कोचिंग ज्वाइन की। मैं कोचिंग का नाम नहीं लूँगी, आई होप सो आप समझ पा रहे हो। एक लोकल कोचिंग ज्वाइन की जो मेरे लोकेलिटी में है। उसके बाद एवरी जैसे चलता है ना सबका फाउंडेशन अप्रैल से, वो लोग ने भी अपना फाउंडेशन अप्रैल एंड से स्टार्ट किया। एवरी वीक में वो लोग एक एक लेक्चर रखते थे जून तक। तो मैंने सोचा ये लोग इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। एवरी वीक में बस एक ही लेक्चर रखते थे वो लोग 2 महीने तक। जब हम जून स्टार्ट हुआ उस तब तक तो मैंने उस टाइम में क्या किया था, मैंने पूरा टाइम वेस्ट नहीं किया। 2 महीने मैंने पूरा 11th का जो इंग्लिश होता है ना वो पढ़ लिया था। तो चलो वो तो हो गया। उसके बाद मैंने सोचा अब क्या, इंग्लिश और थोड़ा सा CS स्टार्ट कर दिया था। CS एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। मैंने कौन से सब्जेक्ट लिया था वो पहले बता देती हूँ। मैंने इंग्लिश प्लस PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, प्लस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने का होता है, जैसे CS, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मैनेजमेंट, ऐसा कुछ EM सब बोलते हैं। तो मैंने CS ऑप्ट किया था, कंप्यूटर साइंस। तो वो सब चला। उसके बाद जून से वो लोग ना रेगुलर लेक्चर स्टार्ट करने लगे। मैंने कौन सा बैच लिया था ना, मैंने MHT CET प्लस JEE मेंस का बैच लिया था। तो वो लोग JEE मेंस का पढ़ाते ही नहीं थे, पढ़ाते थे तो बहुत ही कम, पढ़ाते ही नहीं थे। CET, आपको MHT CET बताओ तो एक एग्जामिनेशन होती है जो महाराष्ट्र में कंडक्ट की जाती है। जैसे गुजरात में गुज सेट होता है, एवरी स्टेट में अपनी सेट की एग्ज़ाम होती है, वैसे महाराष्ट्र में MHT CET होता है। क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग साइड जाना था तो मैंने JEE मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। फ्रॉम जून से लेके 5 महीने तक मैंने आई डोंट नो कितने चैप्टर्स पढ़े, 5 से 6 चैप्टर्स पढ़े हो गए। पर उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे JEE मेंस नहीं करना है। क्यों नहीं करना, उसका रीज़न था कि मुझे NITs में नहीं जाना है, IITs में भी नहीं जाना था, क्योंकि वो इधर से बहुत दूर है। मुंबई में है, ऐसा नहीं IIT है नहीं, IIT बॉम्बे है, सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज है जिसको ना पता हो। IIT बॉम्बे, मुंबई में हूँ तो मुंबई में है, पर आई नो उसके कट ऑफ्स बहुत हाई जाते हैं। तो मैंने सोचा उतना, उसके बाद मुझे मेरा स्टेट छोड़ के, मतलब मुंबई को छोड़ के तो मुझे जाना ही नहीं है। स्टेट में भी है, NITs हो गया, आई डोंट नो, IITs भी हो गए, IIT पुणे, आई डोंट नो है। पर इसलिए मैंने JEE मेंस उसके बाद छोड़ दिया, ड्रॉप आउट कर दिया JEE मेंस से, क्योंकि मुझे 5 महीने में पता चल गया था कि कितने एफर्ट्स वर्थ इट नहीं है, क्योंकि CS ब्रांच ही मुझे लेना था, कंप्यूटर साइंस। तो उसके लिए ये लोग का कट ऑफ पहले से ही बहुत हाई जाता है, 99 पॉइंट समथिंग, 98। तो मैंने सोचा अभी क्या करें, तो क्योंकि मुझे मुंबई में रहना था। उसके बाद मैंने CET की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। जब जून से मैं लेक्चर स्टार्ट हुए थे, वो रेगुलर लेक्चर्स 7 से 1, 7 से 10 वैसे वो लोग ले जा रहे थे। मेरी क्लासेस जो मैंने ज्वाइन की थी उसका टिपिकल फोकस जो था वो बस बोर्ड्स ही था, बोर्ड एग्जामिनेशन। तो मैंने सोचा तो ठीक है, CET का वो लोग थोड़ा थोड़ा कराते थे, अच्छी क्लासेस थी हमारी। CET साइड भी वो लोग ले जाते थे, मतलब शॉर्टकट्स जो हो गया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस MHT CET में शॉर्टकट से सॉल्व होते थे। उसके बाद वो लोग मॉक टेस्ट देते थे, तो मैं मॉक टेस्ट भी देती थी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलता रहा। तो मैंने मॉक टेस्ट में बहुत सारे दिए, MCQ सॉल्व किए। उसके बाद वो लोग के मॉड्यूल्स में भी
वो लोग की मॉड्यूल्स बहुत अच्छी थी। मैं उस पर क्रिटिसाइज़ नहीं करूँ, बहुत अच्छी मॉड्यूल्स थी, पूरी बोर्ड से रिलेटेड ही थी। ऐसा नहीं कि जेई मेंस का डाल दिया उसके अंदर, वो सब कुछ बोर्ड्स का फोकस्ड पूरा मॉड्यूल में आंसर्स थे। बस मैथ्स मॉड्यूल में सोल्यूशन नहीं दिया जाता था हम लोग को, और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के मॉड्यूल्स टॉप मोस्ट थी। उसके बाद सितंबर आया, ऐसे ऐसे करके मैं सितंबर हो गया जब हमारी कॉलेज स्टार्ट हो गई थी। जो कॉलेज हमको जाना, मैंने इंटीग्रेटेड लिया था, मतलब मुझे वीक में एक ही बार जाना होता था, 1 या 2 बार। स्टार्टिंग में 2-2 बार जाना पड़ता था, उसके बाद वो 1 बार हो गया, 1 टाइम अ वीक। तो वो दिन तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता था जब कॉलेज होता था, कि 7 से 10 हमारी क्लासेस होती थी, ट्यूशन्स जो मैंने लगाई थी। उसके बाद कॉलेज का इंटीग्रेटेड लेक्चर 10 बजे से स्टार्ट हो गए, सांझ को इवनिंग को 6 बजे तक चलता था। मतलब इट वॉज वेरी 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 हेक्टिक। 10 से 6 बजे तक कंटिन्यूस। तो मैं टिफ़िन ले जाती थी, 2 टिफ़िन, एक कोचिंग ख़त्म हो उसके बाद खाती थी, और एक जब ब्रेक पड़ता था वो लोग का ऑफिशियल तब खाती थी। उसके घर आके तो मैं इतनी थक जाती थी, तो मैं सो ही जाती थी। और आप पूछोगे क्या कराते थे वो एक दिन में, तो वो लोग कराते थे प्रैक्टिकल्स, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिकल्स कराते थे वो एक दिन में, जब वो एक एक वीक में बुलाने लगे। ऐसे करके दिसंबर आ गया, तो मैंने सीईटी फोकस्ड ही पढ़ाई की। मैं सारे चैप्टर्स, क्योंकि 11th में आधे चैप्टर्स एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन में है और आधे चैप्टर्स एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन में नहीं है, ऐसा भी है। जिसको ना पता हो उसको मैं बता रही हूँ। तो जो है बेसिकली चैप्टर्स, उस पर मैंने ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सीईटी के 20% आई होप सो वो कवर करता है 11th का सिलेबस। इसलिए मैं PYQ सॉल्व करती थी। उसके बाद थोड़े पब्लिकेशंस के भी लिए थे जो सीईटी फोकस्ड मुझे प्रैक्टिस कराए। तो मैं पूरा 11th, आधा 11th डेडिकेट किया था टू MST CET एग्जामिनेशन। तो वैसे करके हमारा एग्ज़ाम्स आए सेमेस्टर 1, उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर किया। उसके बाद एंड सेम आया, मतलब सेमेस्टर ख़त्म हो गया जो मार्च में, आई होप सो ख़त्म, मार्च एंड में हमारा 11th का फाइनल एग्जामिनेशन था। 5-6 सब्जेक्ट्स था, उसका मैंने दिया एग्ज़ाम। तो आप पूछोगे मुझे कितना परसेंट आया इतना सारा मेहनत करने के बाद, तो 11th के बोर्ड्स में मुझे 95.33% आए थे। ठीक है, अच्छा परसेंट है, बहुत अच्छा परसेंट।